Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll be studying The Thief Story by Ruskin Bond. So this story is about a young boy who's at the age of 15 and is a thief. और ये जो thief है यही हमारे नरेटर है और यही हमें सारी स्टोरी जो है वो बताएंगे. डिस्क्रिप्शन ऑफ अनिल. अब अनिल कौन है? ये हमारे जो मेन कैरेक्टर्स है ना उनमें से एक कैरेक्टर है हमारे अनिल अदर देन द थीफ. और ही इज़ एट द एज ऑफ 25. ही इज़ टॉल, ही इज़ अ लीन फेलो, ही इज़ ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल. तो जब ये थीफ जो है ये जब अनिल से मिलते हैं तो वो क्या देखता है कि अनिल जो है ही इज़ वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. मीटिंग विद अनिल. अब जब वो अनिल से मिलते हैं ना तब वो थीफ ही थे. उन्होंने अपनी चोरी जो अपना प्रोफेशन है वो नहीं छोड़ा था एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे. तो जब वो अनिल से मिलते हैं तो वो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें फ्लैटर करने के लिए ना उन्हें बोलते हैं दैट यू लुक लाइक अ रेसलर. तो अनिल जो है ना वो भी यही चीज़ बोलते हैं कि हाँ तुम भी एक रेसलर की तरह ही लगते हो. लेकिन फिर वो उन्हें बताते हैं दैट माई नेम इज़ हरी सिंह. अब यही नेम जो है ये थीफ का नेम है हरी सिंह और यही नेम हम पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे. तो वो अपना नेम ऐसा क्यों चेंज करते रहते हैं बार बार? क्योंकि इससे वो पुलिस से जो है वो बच पाते हैं. इससे वो जो उनके पुराने कुलीग्स थे जिनके साथ उन्होंने काम किया है और जहाँ पे उन्होंने चोरी की है उससे बचने के लिए वो अपने नेम्स जो है ना वो चेंज करते रहते थे. तो उसके बाद वो दोनों जो है ना वो रेसलर्स के बारे में बातचीत करते हैं क्योंकि वो एक रेसलिंग मैच देख रहे होते हैं. एंड आफ्टर दैट अनिल जो है वो वहाँ से निकल रहे होते हैं और जो हरी सिंह है ना वो उन्हें फॉलो करते हैं और उन्हें बोलते हैं दैट आई वांट टू वर्क फॉर यू. तो अनिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा शॉक भी हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम मेरे लिए क्यों काम करना चाहते हो और अगर करना भी चाहते हो तो मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. बट हरी जो है वो उन्हें कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुकिंग कर दूंगा. तो इसके बाद अनिल जो है वो मान भी जाते हैं. देन अनिल एग्रीज टू टेक हिम अलोंग और फिर वो उन्हें कहाँ लेके जाते हैं? अपने रूम में जो कि जमुना स्वीट शॉप के बिल्कुल ऊपर था. और वहाँ पे उन्हें बोलते हैं हरी सिंह को कि तुम बालकनी में जाके सो सकते हो. अगले दिन जो हरी है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल खाना बनाते हैं क्योंकि वो खाना जो है ना वो सारा अनिल स्ट्रीट डॉग्स को दे देते हैं और हरी को भी बोल देते हैं कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें कुकिंग तो आती नहीं है. लेकिन हरी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है. वो अपनी एक प्लीजिंग सी स्माइल देता है और वहीं पर रुक जाता है. हैप्पी टू वर्क फॉर अनिल. अब अनिल जो है ना वो हरी को बोलते हैं क्योंकि अनिल बहुत ज़्यादा काइंड है इसलिए वो हरी को बोलते हैं कि मैं ही तुम्हें कुकिंग भी सिखा दूंगा और मैं तुम्हें सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा, तुम्हें नंबर्स ऐड करना सिखाऊंगा. तो ये बात सुन के जो नरेटर है हरी सिंह वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है और सोचते हैं कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊँगा तो मे बी मेरा इस प्रोफेशन को मुझे छोड़ दूँगा, मैं इस प्रोफेशन को मैं भी एक वेल एजुकेटेड मैन की तरह एक अच्छी लाइफ जीऊँगा. इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे अनिल के साथ काम करके. अनिल्स प्रोफेशन. अब अनिल का क्या अपना प्रोफेशन था? अनिल की कोई परमानेंट जॉब तो नहीं थी लेकिन वो पैसे कहाँ से कमाते थे? थ्रू इरेगुलर वर्क्स. वो कभी मनी जो है वो खुद बोरो करते थे, कभी वो मनी किसी और को लेंड करते थे एंड ही यूज्ड टू कीप वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक. लेकिन वो जैसे ही नेक्स्ट चेक आता था वो सेलिब्रेट करने वहाँ पे चले जाते थे. एंड इट सीम दैट ही रोट फॉर मैगजीन्स. मे बी वो मैगजीन्स के लिए लिखते थे. वन इवनिंग अनिल जो है ना वो एक स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स लेके आता है. नोट्स यहाँ पे क्या है? मनी, जो हमारे रुपीज़ के नोट्स होते हैं ना उसके बारे में मेंशन है यहाँ पे. तो वो आके बोलते हैं कि आज मैंने एक बुक जो है ना वो पब्लिशर को सेल करी और ये सारे नोट्स जो है ये मैंने कमाए हैं. और वो सारे नोट्स जो मनी है ना वो सारा वो मैट्रेस के नीचे रख देते हैं. डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल. अब यहाँ पे जो हरी सिंह है वो इसी काम के लिए आए थे कि वो अनिल को लूट सके, उसे रॉब कर सके. लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल काम है अनिल को रॉब करना बिकॉज अनिल ही ऐसे इंसान थे जो कि उन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, इतना ज़्यादा विश्वास करते थे. उन्हें अपने एक्सपीरियंस से हरी सिंह बताते हैं कि एक ग्रीडी मैन को रॉब करना ईजिली होता है बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. लेकिन एक केयरलेस मैन को रॉब करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कई बार तो उसे खुद को ही नहीं पता होता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और इस वजह से जो उनके काम का जो फन है, जो प्लेजर है ना वो मिस हो जाता है, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता. द थेफ. अब ये इंसिडेंट जो है ना थेफ का वो उसे एक्सप्लेन करते हैं. अनिल जो है वो स्लीपिंग पीसफुली अपने बेड के ऊपर वो सो रहे थे और जो हरी है वो मैट्रेस के नीचे अपना हाथ डालते हैं और वहाँ पे ढूंढते हैं कि सारे नोट्स कहाँ पे है. और उसके बाद
ही सर्च फॉर दी नोट्स, और अनिल जो है ना मीन टाइम वो अपनी साइड जो है वो टर्न कर लेता है और उनका फेस जो है ना वो बिल्कुल हरी सिंह के ऑपोजिट आ जाता है। अब ये देख के ना वो बहुत डर जाता है और वहाँ पे वो अपने मनी सारा उठा के वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाते हैं। हरी रैन अवे। अब हरी जो है वो जब रोड पे जा रहे थे तब वो सारा मनी जो है वो काउंट करते हैं और वो क्या देखते हैं दैट इट वाज 600 रुपीज़, और वो बहुत खुश होता है कि इतने सारे पैसे लेके तो मैं बहुत इंजॉय करूँगा, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। एंड देन ही क्विकली रीचेस दिस स्टेशन। अब स्टेशन जब वो जाते हैं ना तो वहाँ पे लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन जो थी वो वहाँ पे थी, लेकिन किसी वजह से जो हरी सिंह है ना वो उस ट्रेन को मिस कर देते हैं, वो नहीं वहाँ पे जा पाते उस ट्रेन पे। नाइट एट द स्टेशन। अब जब वो स्टेशन पे होते हैं ना उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि वो अपनी सारी रात जो है वो कैसे स्पेंड करेंगे। ट्रेन भी जा चुकी थी, उनके फ्रेंड्स भी नहीं थे, सिर्फ वो किसको जानते थे वहाँ पे, अनिल को। एंड ही वॉज लेफ्ट एट द स्टेशन एंड ही वॉज वॉकिंग स्लोली। उसके बाद वो कहाँ पे चले जाते हैं, स्टेशन छोड़ के वो बाजार की तरफ निकल जाते हैं। अनिल्स रिएक्शन टू द थेफ्ट। अब जब वो बाज़ार की तरफ जा रहे होते हैं ना तब उनकी माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। वो सोचते हैं कि उन्होंने आज तक इतने लोगों के फेसेस रीड करे हैं और उन्हें पता था कि हर बंदा जो है वो कैसा फील करेगा थेफ्ट के बाद में। वो कहते हैं कि ग्रीडी मैन जो है ना उसे गुस्सा आएगा, जो पुअर मैन होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा हुआ है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो अनिल है ना उसके फेस पे एक सैडनेस होगी, और वो सैडनेस इसलिए नहीं होगी कि उसके पैसे चोरी हो गए, वो सैडनेस इसलिए होगी कि उसका ट्रस्ट जो है वो किसी ने तोड़ा। नाइट स्पेंड आउटसाइड। अब हरी जो है, जो हमारे नरेटर है, वो स्टेशन से निकल के बाज़ार जाते हैं और उसके बाद वो कहाँ पे जाते हैं, एक मैदान में, जहाँ पे वो एक बेंच के ऊपर बैठे होते हैं। और वहाँ पे नवंबर का टाइम है, बहुत ज़्यादा ठंड है। चिली नाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे एकदम से बारिश होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो जितने भी नोट्स है, जो पैसे थे, वो सारे जो है वो वेट हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट वो वापस बाज़ार में चले जाते हैं। वेंट बैक टू द रूम। अब हरी जो है वो सारा कुछ डिसाइड करने के बाद डिसाइड करते हैं कि वो वापस जो है वो रूम में जाएंगे अनिल के पास। वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे कि मे बी अनिल को पता चल चुका हो या फिर कैसे होगा जब मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो वो स्लोली वहाँ पे उनका जो रूम का डोर है ना उसे खोलते हैं और वो क्या देखते हैं कि अनिल जो है वो अभी भी सो रहा था वहाँ पे। एंड आफ्टर दैट वो जितने भी नोट्स हैं वापस वहीं पे रख देते हैं मैट्रेस के नीचे। नेक्स्ट मॉर्निंग। अब सुबह ना वो क्या देखते हैं कि अनिल ने उनके उठने से पहले ही टी भी तैयार कर ली थी, और जब वो हरी वहाँ पे उठते हैं तो वो उनके पास जाते हैं अनिल, और उन अपने हैंड्स जो है वो स्ट्रेच करते हैं और उसे एक नोट देते हैं। नोट कितने का, 50 रुपीज़ का, और उससे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा। अब अनिल जो है ना ही वॉज अवेयर ऑफ द थेफ्ट। अनिल को सब कुछ पता था, और ये कैसे पता चला हरी को, क्योंकि वो जो नोट्स थे ना वो अभी भी वेट थे। जब उन्होंने वो नोट पकड़ाया उन्हें 50 रुपीज़ का, वो तब भी वेट था। अनिल को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उसके लिप्स पे, उसकी आईज़ में कहीं पे भी कोई साइन नहीं था कि वो शो करे कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें पता है। एंड देन अनिल जो है वो हरी को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें टीच भी करूँगा, मैं आज तुम्हें सेंटेंसेस जो है वो पढ़ाऊँगा। उसके बाद दोनों जो है एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं और दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। So this was the story, and now let's proceed to the question answers. The first question, why was the thief grateful to Anil? अब thief जो है हरी सिंह वो बहुत ज़्यादा grateful थे अनिल के लिए, because अनिल हरी सिंह को कहते कि मैं तुम्हें कुकिंग भी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें नंबर्स ऐड करना सिखाऊंगा। तो हरी सिंह जो है उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि अनिल मेरे पे इतने एफर्ट्स कर रहा है, वो मुझे एजुकेट करेगा, और मे बी एजुकेट होने के बाद मैं ये सारा जो चोरी का काम है वो छोड़ दूंगा और एक अच्छी लाइफ जीऊंगा जैसे कि एक वेल एजुकेटेड मैन जीता है। वॉट वॉज अनिल्स जॉब? अनिल की क्या जॉब थी? अनिल की कोई परमानेंट जॉब नहीं थी। वो कभी बोरो करते थे मनी किसी से और नेक्स्ट वीक वो लेंड करते थे मनी, इसलिए उनकी कोई परमानेंट जॉब नहीं थी। लेकिन वो मैगजीन्स के लिए लिखते थे और वो अपने नेक्स्ट चेक के लिए वेट करते थे, और जैसे वो चेक आता था वो सेलिब्रेट करने चले जाते थे। अब ये चीज़ उन्हें कैसे पता चलता है हरी सिंह को कि वो मैगजीन्स के लिए लिखते हैं? क्योंकि एक इवनिंग को जो अनिल है वो हरी सिंह को आके बताते हैं कि आज मैंने अपनी एक बुक जो है वो एक पब्लिशर को
सेल करती है। हाउ इज द थीफ एबल टू स्टील अनिल्स मनी ईजिली। अब जो अनिल है ना वो बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा ईजी गोइंग है, इसलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे नहीं उनके थीफ के अनिल को स्टील करने के लिए। एक रात को जब अनिल सो रहे थे अब बहुत ही ज़्यादा पीसफुली, तो जो हरी सिंह है वो मैट्रेस के नीचे अपना हाथ डालते हैं और नोट्स जो है वो सर्च करते हैं और उसके बाद वो लेके वहाँ से निकल जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी रहा उनके लिए। वॉट मेड द थीफ कम बैक टू अनिल। अब थीफ जो है ना वो वापस अनिल के पास पहुँचता है क्योंकि उसके मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट था, उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि उसने इतने ज़्यादा अच्छे इंसान को चीट करा, वो इंसान जो सबसे ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करता था, और उसे पता था कि अनिल के अलावा वो किसी और को जानता भी नहीं है, इसलिए वो अनिल का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहता था और इसलिए वो वापस अनिल के पास जाता है। हाउ डिड द थीफ रियलाइज दैट अनिल न्यू अबाउट द थेफ्ट। अब जब वो वापस अनिल के पास जाते हैं हरी सिंह, तो अगले ही दिन अनिल जो है वो उनके लिए टी बनाता है और हरी सिंह को ना एक 50 रुपीज़ का नोट देता है और कहता है दैट आई विल पे यू रेगुलरली। लेकिन जो हरी सिंह है वो क्या देखते हैं कि वो नोट जो है ना वो अभी भी वेट था और उन्हें पता था कि अनिल जो है ना उसे सब कुछ पता है इसके बारे में, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। कोई भी साइन नहीं था अनिल के फेस के ऊपर कि उन्हें सब कुछ पता है। सो दीज वर द क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड इट। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।